सफर पहला हमारा ध्यान है। आप सबको बता दिए पूर्व में कि बात कहा जा रहा है। कितनों ने गलत काम किए, काम किए, कितनों का बुरा किया, कितनों का भला किया, ये सारी चीजें ध्यान के अंदर आती है। कितनों को आनंद दिया, कितनों को परेशान किया, बेवजह कष्ट कितनों को दिए, ध्यान के अंदर आती है। तो इन सारी चीजों ना एक उच्च कोटि का ध्यान है। आज भी साधक बैलेंसिंग करते हैं, वाणी सुनते हैं। वाणी के अंदर श्री माता जी जो ज्ञान हम सभी को प्रदान किए, उस ज्ञान का आचरण में लादिन है। तो इस कारण बनता है के सहज योग में किसी भी प्रकार का स्थान नहीं है। जो साथ में भी माना है कि इसमें मिर्च कितनी डालनी है, नमक कितना डालना है। आज एक की 2 चम्मच डाल दो तो सब बोलेंगे तेरा ध्यान कहाँ था। तो ऐसे बहुत सी चीजें दिन भर में हम लोगों के माध्यम से होती है, जिसे ध्यान कहते हैं। हमारा ध्यान कहा जा रहा है। आज बहुत से भाई बहनों की आदत है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर पति ऑफिस से आता है, धंधे पर से आए और वो अपने मेडिटेशन में मग्न रहती है, उन्हें पानी तक का नहीं पूछती। तो यह भी ध्यान आपका कर्म कांड है। फिर सहजों के ऊपर, आदिशक्ति के ऊपर उंगलियां उठती है। ध्यान की माध्यम से अपने हृदय के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर एक ऐसा रसायन तैयार होता है जो हमें विकारों से रोकता है। मैंने बात बताई कि 1 चम्मच सॉल्ट की जगह पर यदि आप 2 चम्मच सॉल्ट सब्जी में डाल देते हो तो सब बोलेंगे तेरा ध्यान कहाँ है। तो यह बात आज तब हो गया, सामने वाले व्यक्ति ने संतुष्टि से खाया नहीं। दूसरी बात, वो सब्जी वेस्ट चली गई, आत्मा भूखी रह गई। थाली पर बैठने के बाद में यदि कोई व्यक्ति अधूरा खाना खाता है या फिर किसी भी कारणवश वह भूखा उठता है तो यह आत्मा पीड़ित होती है। आत्मा पीड़ित हो गई तो जो कर्म फल हमारा था शुभ संकेत में, वो बुराइयों में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान देना है। इसके लिए सेल्फ मेडिटेशन अति आवश्यक है। सभी को कुछ महीनों पहले बताया गया था कि सामूहिकता में तो करते हैं, पर कम से कम दिन भर में एक बार करना चाहिए। समूह में हम ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो मंत्र बोल रही है वही बोलेंगे, जो प्रार्थना करवा रही है वही प्रार्थना हम लोग करेंगे। पर जब हमारे एक हाथों में 5 उंगलियां अलग अलग है तो 5 उंगलियों के 5 गुण भी अलग है, 5 काम भी अलग है, 5 शक्तियां अलग है। तो एक ही प्रार्थना, एक ही मंत्र कैसे कार्य करेगा सभी के ऊपर। वैसे तो श्री माँ विश्व के सामूहिकता के अनुसार ध्यान करवा कर लीजिए, यह बराबर ही सबका भला होना शुरू हो जाता है उसी क्षण से। पर सेल्फ में जब हम ध्यान करते हैं तो अपने हाथों के ऊपर कौन सा कौन सी आ रही है और ये कब समझ के कब देख पाएंगे, जो हमारे
शास्त्र में विद्यमान रहेंगे हाथों में, उसी क्षण हमें संकेत है हो रहा है। जी, हाथों के चक्र क्या है वो उसको परेशानी आएगी। लिप्स में हमारे माथा हुआ, साइड राइट हैंड जो है हमारा सीधा हाथ, यह हमारा पुरुष साथी के माध्यम से होने वाली गलतियों को दर्शाता है। अब पुरुष जाति के विरोध में यदि हमसे किसी प्रकार की गलतियां हो रही है, खुद की माध्यम से यदि हो रही है, तो यह हमें उंगलियों की पहले पोर पर, जो हमारा हाथों का पहला कंधा है, इस कंधे पर हमें अनुभव होगी। फिंगर टिप्स जिसे बोलते हो आप लोग, पहले फिंगर टिप्स पर अनुभव होगी पुरुष जाति के विरोध में यदि कोई गलत कार्य हो रहा है तो। या फिर पुरुष जाति की माध्यम से अपनी ओर यदि कोई गलती हो रही है तो वह दूसरे कंधे फिंगर टिप्स से पहले फिंगर टिप्स पर आएगी। विश्व की माध्यम से यदि कोई परेशानी आ रही है तो वो पूरी उंगली की जो सबसे नीचे की फिंगर टिप्स है, इस फिंगर टिप्स से लेकर के ऊपर तक आएगी। कभी कभी यह डायरेक्ट बाहर वाले व्यक्ति से अपने तक रहेगी, कभी कभी यह अपने परिवार की माध्यम से अपने तक आएगी। तो इसके बहुत से स्वरूप है। तो दूसरी बात आती है अपनी राइट साइड की, सॉरी लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड में भी इसी तरह का होता है। लेफ्ट साइड में हमारे माता से जुड़ा हुआ स्थान होता है, बहनों का स्थान होता है। तो यह माता पक्ष में कोई असंतुलन है, किस रूप से है, किस स्थान से है, उसका सेम यही रहेगा। वो पहला जो फिंगर टिप्स है यह सेल्फ में आता है, दूसरा फिंगर टिप्स जो है यह परिवार का आएगा, तीसरा फिंगर टिप्स जो है यह विश्व की ओर से आएगा। तो यह सारे सिग्नल देख करके हमें पता चलता है कि कहाँ से समस्या आ रही है। जब समस्या की जड़ पता चल जाएगी तो उसे उसी स्थान पर यदि हम रिफ्यूज करते हैं तो समस्या बढ़ेगी कि घटेगी, जीवन खुशहाल बनेगा कि दुखी रहेगा। आप सभी समझदार हैं। इसके आगे क्या करना चाहिए? खुद करती कि हमें ले ही ना, इसके लिए करना है। पहला काम हमें माता जी नहीं, तो नहीं क्या नहीं यार। 24 घंटे 7 दिन 8 प्रहर, चाहे कोई सिचुएशन रहे, आनंद में बने रहते हैं, उतनी हमारी आत्मा प्रकाशित होती है। आनंदी रहने के पश्चात में दूसरी कड़ी आती है कि हमारे अंदर जोश कितना है। उतने ही जोश से हमें आगे बढ़ना चाहिए। उस कार्यान्वित होने देना चाहिए। तीसरी कड़ी आती है आपकी प्रेम। प्रेम संपूर्ण पूजाओं का, समस्त समस्याओं का बहुत बड़ा सार है। इसका एक अनुभव कुछ समय पश्चात अनुराधा जी आपको बताएंगे। स्वयं से हमें प्रेम करना है, यह पहली कड़ी। यदि प्रेम है स्वयं से, खुद के प्रति यदि हमें प्रेम लग रहा है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी निराश नहीं हो सकता।
यदि हमें स्वयं के प्रति प्रेम नहीं है, हम हताश हो चुके हैं, परमात्मा से परेशान हो चुके कि परमात्मा अब यह समस्या नहीं चाहिए, इस तकलीफ से मैं त्रस्त हो चुका हूँ, मुक्ति दे दो। ऐसा व्यक्ति अपने जितने भी असाध्य विकार होते हैं, अपने जितने भी छोटे से छोटी बोलो बड़े से बड़ी समस्या हुई है, उसको हार मान लेता है। और यही चीज हमने कल समझी कि हमें किसी भी प्रकार से हार नहीं माननी है। यदि हम हार मान रहे हैं तो सब कुछ नश्वर है। स्वयं से प्रेम करना है, हार माननी नहीं है, अपने ऊपर विश्वास करना है, आदि शक्ति के ऊपर विश्वास करना है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ और मैं करूंगा। तो आप सब कुछ कर पाओगे, जो नहीं कर पा रहे हो वो भी कर पाओगे। जब निराशा अपने अंदर आ जाती है तो वह विकारों को बढ़ा देती है। अब निराशा अपने जो विकार शरीर में बने होते हैं, अभी अभी का एक ताजा उदाहरण हम ले सकते हैं कीर्ति गुप्ता का। कीर्ति गुप्ता को आज 3 साल से किडनी ट्रबल था। आदिशक्ति की असीम कृपा से यह किडनी ट्रबल 4 महीने के अंदर पूर्ण रूप से रिफ्यूज हो गया। इसका आज भी वीडियो मेरे पास में बना हुआ है। बड़े खुशी से, बड़े प्रसन्नता से अपना अनुभव इसके अंदर इसने शेयर किया है। प्रसन्नता में बनी हुई थी, जो ट्रीटमेंट्स इसको बताई गई थी बड़े आनंद से, बड़ी तत्परता से करती थी। पर आज जब उसकी यह समस्या हल हो गई तो जाने अनजाने यह कीर्ति रूपी आत्मा भटक गई थी। भटकने के पश्चात गलत राह पर चल पड़ी थी। गलत राह में चलने के बाद में सही क्या गलत क्या कुछ समझ में नहीं आया। पैसे के पीछे भागने लग गई। पैसे का जो लालच होता है, जो खुशी होती है, क्षणिक खुशी है। आत्मिक खुशी हमें तभी मिलेगी जब हम परमात्मा से एक रूप रहेंगे, अपने से प्रेम करेंगे, शांति में स्थापित रहेंगे, तो हमें आत्मिक शांति मिलती है, विकारों से दूर होने की एक राह मिलती है। इसी के चलते पैसों के पीछे भागते भागते कब इसका यह समस्या लौट आ गई, इसे खुद को भी पता नहीं चल। जब गणों के विरोध में हम कार्य करते हैं तो गण हमारे को कभी भी बख्शते नहीं है। और यही सेम थिंग इस आत्मा के साथ भी हुआ। आज आदिशक्ति कृपा ने इसको पिछली अमावस्या के दिन नया जन्म दिया। नया जन्म के पश्चात एक विकार बैठाने के लिए इसका जो मेडिकल चला था, उस मेडिकल उसका विकार शरीर में आया, पूरा इन्फेक्शन जो गणेश तत्व से जुड़ा हुआ है, नाभि चक्र से जुड़ा हुआ है। इसमें मूलाधार चक्र और नाभि चक्र बहुत भारी मात्रा में कार्य करते हैं। यह इन्फेक्शन चल पड़ा, आज 4 साल से पकड़ लीजिए ठीक हो। उसके बाद भी यह कुछ महीनों में ही समस्या लौट आई। 1 साल पकड़ कर चलिए लौट आई। उपाय योजना चल रही है, उपाय योजना चल रही है। अब उपाय योजना चलते चलते एक दिन का खर्चा इनका 5,000 रुपए दवाखाने में लग जा रहा था। 5,000 रोज का खर्चा लग रहा है, तो आप यकीन मानिए 3 महीने में कितना खर्चा इन लोगों को लग गया होगा। ऐसे में इसकी दादी, इसके पिताजी और भी कोई व्यक्ति होंगे जो शब्दों की माध्यम से, अपने विचारों की माध्यम से, हाव भाव की माध्यम से व्यतीत कर रहे थे। बड़ी दुखी आत्मा थी। 8 दिन पहले जब उसका फोन आया, ये घटना घटित होने से पहले, आंटी मेरे से है ना कोई बात नहीं करता है, मुझसे कोई मिलता नहीं है, सब मुझे ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते। बड़ी दुखी आत्मा थी। तो यह शब्द जो है, इसके कुछ है और ये आत्मा समाप्त होगी। इस आत्मा ने यह देह छोड़ दिया। आज से 8 दिन की बात है।
देह छोड़ने के लिए तो अभी 4-6 दिन हुए होंगे, पर यह 8 दिन पहले की इसकी कही जुबानी बातें। एक डॉक्टर होता है जो कितना विनम्रता से सभी बोलता है, बताता है, समझाता है। उसके प्रेम भरे जो शब्द होते हैं, यह हमारे आधे विकारों को हर लेती है। तो आप सभी समझदार हो कि आज हम किसी को मेडिकल करवा रहे हैं या किसको सांत्वना दे रहे हैं, तो उसको प्रेम की आवश्यकता है या नमक मिर्च की आवश्यकता है। नमक मिर्च यदि दोगे तो कौन सी सांत्वना रही, कौन से उसके दुख में आप सहभागी हुए। हो तो हर दिन ठीक होने वाला 2 दिन होता है, या हमने अपनी आंखों से देखा है। तो यह भी एक चीज है कि जो हमें विकारों के अंदर ले जाती है। हम एक से करना है, हम प्रेम कर रहे हैं तो नामुमकिन विकारों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण चीज है हमारी दिनचर्या। इनमें आप सबको बता दिया गया है। नहीं समझ में आया है फिर से रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, ग्रुप में डाली गई है। उसका क्षेत्र में कैसे प्रवेश करना है, एकदम से ही होगा। किसी को 4 लगे, 8 लगे, होगा तो ये करना है। जब चेतन मन में हम प्रवेश करते हैं तो जो विकार विश्व में आया ही नहीं है, और ऐसा कोई हमारे शरीर कर रहा है, वह विकार को भी समाप्त कर देती है। विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है, पर ऐसी कोई किसका विज्ञान के पास में नहीं है। तो ये मेडिटेशन से जुड़ी हुई बातें, चेतन शरीर के माध्यम की बातें, सिग्नल के लिए सही हुआ है। चाहूँ अनुराधा जी सब